अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ पंजाब कॉलोनी के पास। ये वो काम होने जा रहा है जो कि आप जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो कम से कम दुआएं देंगे। अगर आप यहाँ से नहीं गुजरे तो शुक्र अदा करें, अगर आप गुजर चुके हैं तो आप जो है वो समझ लें कि दुआ देंगे जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि शुक्र है कि कम से कम जो है सर्विस रोड बना तो हमारी जान छूटी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी इस रोड पे जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ यानी कि जो बिल्डिंग तामीर की गई थी, यानी कि आप ये देखें कि सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। खालिकुज़्ज़मान रोड से जब आते हैं, जब आप पंजाब कॉलोनी के पास पहुँचते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड की तरफ जो कि के इलेक्ट्रिक की तरफ रोड जा रहा है, सनसेट की तरफ जो रोड जा रहा है, खालिकुज़्ज़मान रोड से आने वाले लोग बेचारे ख्वार हो जाते हैं। मतलब उनको सीधा जाना पड़ता है और फिर लेफ़्ट साइड से जो कट है वहाँ पे इतनी कोई दुकानें बनी हुई हैं और ट्रैफिक इतना जाम होता है कि बेचारे को उस कोने में जाने के लिए जो है वो कोई वबाल जान उसके लिए बन जाती है, उतने ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। जबकि इस जगह पर जो कि अंडरपास बना तो यहाँ पर सर्विस रोड का जो क़याम था वो तो ऑलरेडी बंद हो चुका था। जब ये रोड था तब वैसे ही कंजेस्टेड रोड था, बिल्डिंगें चूँकि आगे बनी हुई थी, रोड था, तो उस वक्त तक जो है वो पता नहीं चलता था, लोग बाइकें निकाल के अंदर से घुस जाते थे, चले जाते थे। मगर ये इतना बड़ा अंडरपास बना लेकिन सर्विस रोड को बनाने भूल गए। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जी पंजाब कॉलोनी हो या दिल्ली कॉलोनी हो, ये इन सड़कों का तो सत्यानाश हो चुका है, सर्विस रोड वहाँ पर नहीं है, बंदा अगर गुजरना चाहे तो कैसे गुजरेगा। अगर मैं आपको कैमरामैन आपको दिखाएं कि जैसे कि अगर मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ जो कि मुझे के इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है, तो अब मैं क्या करूँगा जी, मुझे यहाँ से जाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि बिल्डिंग तामीर है। मुझे जो है वो खालिकुज़्ज़मान रोड से गुजर कर सीधा सामने की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ से लेफ़्ट साइड से कट मार के फिर उधर उस तरफ जाना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। तो अब जो है मतलब पुल के बाद काफ़ी टाइम बाद जाकर जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी से अब ये जो इमारत जो तामीर की गई थी, जो कि सर्विस रोड पे बनाई गई थी, अब इसको मसमार कर दिया गया है। और ये जब मलबा शलबा उठाने का जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो सब के लिए, खाली बाइक वालों के लिए नहीं बल्कि कारों वालों के लिए, सब के लिए सर्विस रोड खुल जाएगा और वो बाआसानी अपनी एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं पंजाब चौरंगी के अंडरपास के बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ हूँ और इस पुल की मैं आपको खासियत बताता हूँ। जिस इंजीनियर ने बनाया है उसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि ये जो रोड ये आपको नज़र आ रहा है, ये रोड जब आप खालिकुज़्ज़मान रोड से आते हैं, क्योंकि ये जो रोड है ये तो आपका सर्विस रोड बंद पड़ा हुआ है, मतलब आप यहाँ से ना बाइक वाले गुजर सकते हैं ना कार वाले गुजर सकते हैं। ये तो चलो जी इन्होंने परमानेंट बंद कर दिया इन्होंने। अब बात करके जो रोड यहाँ से यूँ आ रहा है और इस तरफ ये जो रोड जा रहा है, उस इंजीनियर ने कोशिश की थी कि ये बिल्डिंग बचा कर जो है यहाँ से डाइवर्ट कर देंगे गाड़ियों को। आप देखें कि जब आप यहाँ से गुजरेंगे आपको यही लगेगा कि शायद ये जो रोड गुजर रहा है ये सीधा मुझे सामने वाले रोड की तरफ ज्वाइन करेगा, मगर जब आप इस तरफ से गाड़ी लेकर अंदर आएंगे तो आपको रोड ही बंद होगा, यानी कि क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं और अगर आप सीधा जाएंगे तो नामुमकिन है। इसलिए उसने क्या किया कि वहाँ पर जो है वो पत्थर रख कर ब्लॉक कर दिया है और ये जगह बिल्कुल खाली स्पेस है, मतलब किसी काम की नहीं है। अगर इसको इस्तेमाल में भी लेना चाहें तो कोई किसी काम का नहीं है। मतलब एक तो रोड छोटा कर दिया, अब ये देखें ये बंदा आप जा रहा है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब ये बंदा आप जा रहा है, ठीक है, ये आगे जाके उसको पता चलेगा जी आगे तो रोड ब्लॉक है, ये घुमा के बेचारा दोबारा लेकर आएगा और फिर कोशिश करेगा कि जी वो घूम फिर के जाएगा। तो मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना बड़ा काम हुआ है, अंडरपास बना है, लेकिन एक छोटी सी इमारत के लिए पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ा। मतलब मेरे अभी होशो हवास काम नहीं कर रहे। आप यकीन जानें कि पूरे अंडरपास का सत्यानाश किया। अब ये सर्विस रोड बन रहा है। मेहरबानी हो चीफ जस्टिस, आप खुद आएँ, मैं नहीं कहता आप मेरी वीडियो देखें, आप खुद आकर जब आप यहाँ पर मुआयना करें, जब आप आएंगे आपको सामने जाना होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये हुआ क्या है। मतलब इतना बड़ा अंडरपास और कितना कैसे डिज़ाइन किया, कैसे प्लानिंग की, मेरे पास अल्फाज नहीं है भाई, छोड़ो इस बात को। बहरहाल आप खुद आके देख लेना। अभी मैं बात कर रहा हूँ जी इसकी जो इमारत जो कि तामीर थी, फ्लैट बने हुए थे, नीचे दुकानें बनी हुई थी, इसकी वजह से जो है पूरा सर्विस रोड जो है वो आपका मुतासिर हो रहा था। अब जनाब जो आगे का जो मुस्तकबिल के बारे में मैं अगर बात करूँगा, ये तो चलो इन्होंने तोड़ दी, 3 माले तोड़ दिए, इनको तोड़ के जो है मलबा शलबा उठा लेंगे और सर्विस रोड बना देंगे। चंद महीनों बाद या चंद दिनों बाद ये जो बराबर में आपको इमारत नज़र आ रही है कोई माचिस के डब्बे जैसी, ये कोई 8 माले की इमारत है। ये मीडिया की गाड़ियाँ लगी होंगी
और बोलेंगे जी इस बिल्डिंग में गैप आ गया है, वो वैसे ही गैप वहाँ पर नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है वो जॉइंट हो गया, क्योंकि जब 3 मंजिला या 4 मंजिला इमारत जब बनी हुई थी तो उसको एक सहारा मिला हुआ था। अब ये टूट चुके, तोड़ के सर्विस रोड बना रहे हैं, तो इसके बराबर में जो इमारत है माचिस के डब्बे जैसी एक दुकान के ऊपर जो है पूरी 8 मंजिला इमारत बना दी। हद होती है जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े बरहमी का इज़हार करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने कराची शहर का सत्यानाश कर दिया है। मतलब दुकानों, एक दुकान की जगह पे कोई 8-8, 9-9 मंजिला इमारतें जो है वो तामीर कर दी गई हैं। तो जनाब ये कराची शहर का अलमिया है, और इसी पर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस के मुतालिक जो है वो समाअत कर रहे हैं, और जितनी भी इमारतें लोगों के साथ बिल्डरों ने जो है वो कितना फ्रॉड किया है, एक दुकान जितनी इमारत पे 8 मंजिला बना दी है। और जी फ्लैट की कीमत पूछने जाओ तो 70-80 लाख से कम की तो बात ही नहीं करेंगे। एक छोटा सा, एक जिस तरीके से एक जम्बो डेढ़िया जिसे हम कहते हैं, वो एक डेढ़िए का जो 70-80 लाख रुपए सिर्फ लोकेशन की वैल्यू है भाई, सिर्फ लोकेशन की। और ये देखें, ये बेचारे ख्वार हो रहे हैं, ये बेचारे जा रहे हैं और ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं और ये आ रहे हैं। ये किसी, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं खुद भी जब इस रोड से गुजरता हूँ तो अक्सर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि शायद ये जो सामने रोड जो जा रहा है इसके लिए मुझे ये रोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं जब ये रोड इस्तेमाल करूँगा तो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं क्या करूँ जी? बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, वो सर्विस रोड बेकार हो गया। इतने बड़े रोड पर, कराची शहर के दहली कॉलोनी, इतना बड़ा रोड और ये हाल है, तो अंदर की शहर की गलियों का, इलाकों की गलियों का अल्लाह ही हाफिज़ है। कमेंट ना कीजिएगा, बोलिएगा नहीं कि जी हमारी गली भी जाम है, पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े रोड जो है उनका अलमिया ऐसा है, तो अंदर के लिए तो अल्लाह ही हाफिज़ है। कोई कमेंट ना करना। मैंने एक भाई को देखा, ये बेचारे जा रहे थे, मैं खड़ा हो गया, मुझे पता था ये मुड़ के लाजमी आएंगे, तो मैंने इनसे पूछा जी कैसा लगा ये पुल आपको? भाई इंतहाई कोई गैर कंस्ट्रक्टेड एरिया है, बिल्कुल डिज़ाइन नहीं किया हुआ कि कौन सा रोड किधर जाना चाहिए, बिल्कुल उसके बरक से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। हालांकि इसके ऊपर लाखों रुपए लगे होंगे, इंजीनियर्स होंगे, सब कुछ कागजी कार्रवाई, करोड़ों अरबों रुपए, हाँ कागजी कार्रवाई सब कुछ होगी फॉर्मेलिटी। लेकिन आप ये सोचें कि ये रोड अगर यूँ जा रहा है तो वो सामने वन वे है, तो आप इसके लिए आपने यू टर्न किसके लिए लगाया है? फिर वो हम लोग वापस जाना पड़ रहा है। और हालांकि चाहिए था कि उस रोड पे होना चाहिए था, सर्विस रोड पे, ताकि आप दूसरे रोड पे मिल जाएं। ये दूसरे वापस उसी रोड पे मिला रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है भाई, हंसी आती है इस पे। अब आप देखें कि अब आप मुड़ के जा रहे हैं, अब आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, अब ये बताएं। बिल्कुल उधर जाने के लिए मेरे पास कोई रोड नहीं है, पता है कोई रोड नहीं है। मैं दूसरी गलियों से जाऊँगा, ये वापस जाऊँगा तो भी ये वही रोड पर आऊँगा। मैं दूसरी गलियों से जाके मैं उस रोड पर मिल लूँगा। भाई हंसी आती है इस रोड पे, बस क्या कर सकते हैं, ये हाल है। देखिए ये अलमिया है जी। अब ये सर्विस रोड चूँकि बन रहे हैं ना, तो अब लोगों को मतलब अब ये आगाही मिल रही है कि यार वाकई जो लोग यहाँ से गुजरे हैं उनको अच्छे तरीके से पता है ये स्पेस है, सामने रोंग वे। वो भाई इंजीनियर ने, बनाने वाले ने ऐसा बनाया है कि आपके लिए रास्ता छोड़ा है, जाओ रोंग वे से गुजरो और मज़े करो। तो कराची शहर में कोई पूछने वाला तो है नहीं, तो जब ऐसा ही होगा तो इंजीनियर भी हमें माशाल्लाह से ऐसे ही मिलेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। जी अब कराची शहर में और पंजाब कॉलोनी के जो रिहायशी हैं या फिर कराची शहर के जो सैकड़ों लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि कम से कम एक सर्विस रोड का क़याम जो है वो उनके लिए अब मुकम्मल होने जा रहा है। मुबारक हो जी आप तमाम लोगों को कि अब ये सर्विस रोड जो है जब खुल जाएगा तो कम से कम कराची वाले जो खालिकुज़्ज़मान रोड से आते हैं या फिर सामने से आते हैं वो तो चलो अंडरपास के ज़रिए से निकल जाते हैं, मगर खालिकुज़्ज़मान रोड से जो आ रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला था। वो मसला हो तो चलो उनका हल हो गया, ये ख़त्म होगा, मलबा उठाएंगे और चले जी सर्विस रोड का पूरा ओके हो गया। मगर बात ये है जी कसीरुल मंजिला इमारतें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमेशा कहते हैं जी कि शहर कराची में कसीरुल मंजिला इमारतों का क़याम हो गया, सिर्फ उन इमारतों के लिए, कराची वालों के लिए पैदल चलने का रास्ता बंद हो गया, ठीक है, उनके लिए पैदल के रास्ते नहीं बनाए गए। और ट्रैफिक के लिए जो रोड, बड़े रोड थे उनको माशाल्लाह से छोटे कर दिए और बड़े धड़ल्ले से जो है वो इफ्तिताह किया कि जी हमने कराची वालों के लिए काम किया। बेहतर ये था आपने इतने बड़े बड़े पुल बनाने थे तो वही पुराने रोड रहने देते, तो कम से कम शहरियों को परेशानी तो नहीं होती। अब आपके सामने विज़िट करें और ख़ुद आकर देखें, बल्कि पता सब होता है। लेकिन बहरहाल आज की जो वीडियो थी वो यही थी
कि जी सर्विस रोड अब खुलने जा रहा है और ये सर्विस रोड कोई छोटी सर्विस रोड नहीं है, ये कराची की वो सर्विस रोड है जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से मुस्तकबिल में गुजरेंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।